जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपनी कौम अपनी पहचान के सिलसिला पाकिस्तान की कौमें और ज़ातें एक नई प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में राव आरिफ सजाद हाजिर हैं। आज हम एक और बहुत अहम कौम राजपूत कबीले की कौम के बारे में आपसे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। आज हम राजपूत कबीले की एक बहुत अहम कौम पुखराल के बारे में आपसे बात करेंगे। पुखराल कौम बेसिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली एक बहुत अहम कौम थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके बहुत सारे जो लोग थे वो हिजरत करके रावलपिंडी और इसके गिरदोनवाब में आकर आबाद हो गए और ये कौम उसके बाद आज तक रावलपिंडी और इसको गिरदोनवाब में एक बहुत कसीर तादाद में ये लोग आज भी आबाद हैं। पुखराल कौम के जितने भी लोग हैं वो अपने नाम के साथ राजा का लक़ब इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और अपने नाम के से पहले राजा लिखते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक काश्तकार और ज़मींदार कबीला है, लेकिन पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान बनने से पहले इनके बहुत सारे जो लोग थे वो अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम ओहदों पर फाइज थे। और पुखराल कौम के बारे में एक बहुत अहम बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि पुखराल कौम मिन्हास राजपूत हैं, यानी कि मिन्हास राजपूतों को ही पुखराल कहा जाता है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात के अंदर चकवाल, चकरी, जंडाला, पुखराल, झंड, इन इलाकों में पुखराल कौम की एक बहुत कसीर तादाद आबाद है। गुजर खान और इसके गिरदोनवाब में भी पुखराल कौम के बहुत सारे लोग आज तक आबाद हैं और अपने अपने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पुखराल कौम को एक बड़ी अहम और बहादुर कौम समझा जाता था। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त क़याम पाकिस्तान का वक्त आया तो उस वक्त भी पुखराल कौम के जो लोग थे इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उसके बाद ये पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। इनके जो जितने भी मशाहिर हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनमें बहुत अहम नाम सामने देखने को मिलते हैं। एक बहुत अहम नाम जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ निशान हैदर हासिल किया, राशिद मिन्हास, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुखराल कौम से ही ताल्लुक़ रखते थे। ताहम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिन्हास राजपूत ही पुखराल हैं, तो इस हवाले से राशिद मिन्हास पुखराल राजपूत कहलाते थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मौजूदा MNA और साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ वो भी पुखराल ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह फरजाना राजा जो MNA रही हैं उनका ताल्लुक भी पुखराल ख़ानदान से ही। मज़ीद अगर इनके मशाहिर की बात की जाए तो 1965 और 1971 की जंग के अंदर तमग़े जुर्रत हासिल करने वाले राजा मोहम्मद अकबर, उनका ताल्लुक भी पुखराल कौम से ही। ब्रिटिश आर्मी के अंदर राजा फजल दाद खान एक बहुत अहम ओहदे पर फाइज रहे, उनका ताल्लुक भी इसी कौम से था। इस तरह राजा जमान, राजा मेहदी खान, राजा मेहर खान, राजा अब्दुल गनी, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं और इनका ताल्लुक भी पुखराल कौम से ही। पुखराल कौम की अगर मज़ीद बात की जाए तो ये लोग अपने राजपूत कबीलों के अंदर शादियाँ और रिश्तेदारियाँ करने को पसंद करते हैं। इनकी ज़्यादातर शादियाँ और रिश्तेदारियाँ अलग-फियाल राजपूतों के अंदर पाई जाती हैं या अलग-फियाल ख़ानदानों के अंदर इनकी बहुत सारे लोगों की शादियाँ और दीगर रिश्तेदारियाँ देखने को मिलती हैं। अगर रावलपिंडी और उसके गिरदोनवाब की एक दफ़ा फिर बात की जाए तो वहाँ पर सियासी तौर पर ये ख़ानदान बहुत मशहूर है और बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला ये ख़ानदान है और इनके अंदर से यकीनन इनकी अपनी कौम में से ही MNAs और MPs भी मुंतखब होते हैं। अगर ज़ुबान की बात की जाए तो अपने अपने इलाकों में रहने के मुताबिक ये लोग अपनी अपनी इलाके के मुताबिक ज़ुबानें बोलना पसंद करते हैं, लेकिन रावलपिंडी और गिरदोनवाब में रहने वाले ज़्यादातर लोग पोठोहारी ज़बान बोलते हैं या कश्मीरी ज़बान जिसको कहा जाए ये बोलना पसंद करते हैं। तारीख दानों ने मज़ीद पुखराल कौम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात अपनी किताबों में नहीं लिखी और इसके बारे में पुखराल लफ्ज़ कैसे पड़ा इसके बारे में अभी तक हमें कोई ख़ास मालूमात नहीं मिल सकी। अगर आप पुखराल कौम के बारे में मालूमात रखते हैं या मज़ीद मालूमात जानते हैं तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में उसका तफसीली ज़िक्र ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।